अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान है और इसी मुनासबत से हम खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के एक ऑपरेशनल बेस से, जहां मौजूद है नंबर 15 स्क्वाड्रन। नाजरीन, नंबर 15 स्क्वाड्रन एक तारीखी स्क्वाड्रन है और जिसको यह एजाज हासिल है कि इसने दुश्मन का पहला तैयारा मार गिराया था। 1965 से पहले 1959 के अंदर यह एजाज हासिल किया और उस वक्त सेबर तैयारे होते थे इस स्क्वाड्रन के पास। वक्त गुजरने के साथ साथ आज ये स्क्वाड्रन मिराज तैयारों से लैस है, कोबराज इसका साइन है और आज इसी स्क्वाड्रन के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि इस स्क्वाड्रन में एक फाइटर पायलट की जो रोजमर्रा के मामूलात हैं वो क्या होते हैं, इस स्क्वाड्रन की तारीख क्या है और इसके साथ साथ इसका इंजीनियरिंग क्रू, वो अमला जो कि यहाँ पे एयरक्राफ्ट को, इन तैयारों को उड़ान भरने के काबिल बनाता है। इन एयरक्राफ्ट्स को, इस स्क्वाड्रन में जो लड़ाका तैयारे हैं उनमें मिसाइल्स, बॉम्ब्स, उसको इक्विप जो अमला करता है उससे आपको मिलवाएंगे और इस स्क्वाड्रन की जो अफादियत है, जो इसकी फजाई बर्तरी की हैसियत है वो आपको बताएंगे। तो आज ना सिर्फ फाइटर पायलट्स बल्कि इस स्क्वाड्रन की तारीख, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे और ये आपको दिखाएंगे कि कभी भी अगर दुश्मन ये कोशिश करेगा कि वो पाकिस्तान की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करे तो ये स्क्वाड्रन, ये कोबराज नंबर 15 स्क्वाड्रन भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। और फिर एक फाइटर पायलट यहां पर अपनी जो लाइफ है, अपनी जिंदगी इस स्क्वाड्रन में किस तरीके से गुजारता है वो सब आपको दिखाएंगे। और जैसा कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने कहा था कि एयरफोर्स एक रोमांस है, तो एक फाइटर पायलट का रोमांस, उसका जहाज, उसकी ये जॉब, उसका ये पैशन किस तरह से होता है, ये सब आपको दिखाएंगे अपने आज के इस खुसूसी प्रोग्राम। हवाओं का सिपाही हूँ, हवाओं का सिपाही हूँ, शाहीन हूँ। नाज़रीन, किसी भी फाइटर स्क्वाड्रन के अंदर जो फाइटर पायलट के दिन का आगाज़ है वो एक मॉर्निंग ब्रीफ से होता है और तमाम फाइटर पायलट सुबह आते हैं, इस मास ब्रीफिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट और फिर दिन के दीगर मामूलात हैं उसमें वो मसरूफ़ हो जाते हैं। इस वक्त इस ब्रीफिंग रूम में हम मौजूद हैं, आप देख रहे हैं मेरे अक़ब में ये ब्रीफिंग चल रही है। ये तमाम नंबर 15 स्क्वाड्रन कोबराज के फाइटर पायलट्स यहाँ पर मौजूद हैं, ब्रीफिंग दी जा रही है जिसके अंदर मौसम होता है, वेदर होता है, दीगर जो इश्यूज़ होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है, इमरजेंसी प्लान्स डिस्कस होते हैं और बहुत सारे मामलात होते हैं फाइटर पायलट्स के लिए जो वो दिन का आगाज़ सब मिलकर इस ब्रीफिंग रूम से करते हैं। तो ये ब्रीफिंग का आगाज़ हो चुका है, हम आपको दिखाते हैं। मैं ख़ुद भी इस ब्रीफिंग का हिस्सा बनूँगा, बैठूँगा, देखूँगा और ये जानने की कोशिश करूँगा और कैमरे की आँख से आपको दिखाएंगे कि ब्रीफिंग किस तरह से हो रही है और क्या चीज़ें इसके अंदर जो है वो इसका तस्करा किया जा रहा है, कौन सी चीज़ें इसमें डिस्कस हो रही हैं। तो आइए चलते हैं। झपटता पलटता हूँ मानिंदे बाज, मेरी दस्तरस में है जाए महाज, मेरी हर झपट में अलग एक अदा, मैं शैला वतन का हूँ एक बाबा, मैं शाहीन हूँ, हवा का सिपाही हूँ, शाहीन हूँ। हवा बाज़ू निशानी तो दे, मुहाफिज की हर कामरानी तो दे, किसे इतनी हिम्मत के हो रूबरू। नाजरीन, जिस तरीके से हमने आपको पहले भी बताया, इस वक्त फ्लाइट जो पेन है, एयरक्राफ्ट पेन है, वहाँ पे मौजूद है। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं मिराज एयरक्राफ्ट मौजूद है। जो इस एयरक्राफ्ट के फाइटर पायलट नंबर 15 स्क्वाड्रन के फ्लाइट लेफ्टिनेंट दानियाल आबिद, वो मेरे साथ मौजूद होंगे। एक मिशन के ऊपर जा रहे हैं क्योंकि जो जनरल ड्यूटी पायलट्स हैं
पाक फ़ज़ाइया के शाहीन हैं, इनकी रूटीन और ड्यूटी में शामिल है कि मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए वो उनके रूटीन के मिशंस होते हैं और इसी तरह के एक मिशन के ऊपर वो तैयारी कर रहे हैं। ये जहाज़, ये एयरक्राफ्ट इस वक्त तैयार है। मेरे साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट दानियल आबिद मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। ये इस वक्त बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं अपने मिशन के लिए, तो इनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं एयरक्राफ्ट के बारे में और साथ साथ इनकी जो फीलिंग्स एज अ फाइटर पायलट, मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना, पाक फ़ज़ाइया के शाहीन होना, इनके लिए किस तरीके की बात है, इनकी जो एहसासात हैं, जज्बात हैं, वो क्या होते हैं। अस्सलाम वालेकुम दानियल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे देख रहे हैं इस मिशन के ऊपर आप जा रहे हैं? सबसे पहले तो ये बताइए कि नंबर 15 स्क्वाड्रन है और कोबराज जो आपका ये साइन है, कैसा महसूस करते हैं सबसे पहले एक शाहीन होना? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस प्रोफेशन और जिस ऑर्गेनाइजेशन का मैं हिस्सा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है अपने कौम के जवानों पर और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है अपनी ट्रेनिंग पर। और जिस मिशन के लिए हम जा रहे हैं, ये हमारी ट्रेनिंग का ख़ासा है कि हम हर वक्त हर तरह के मिशन के लिए, मेरे जवान भी और हमारे पायलट्स भी, हम वक्त हम तैयार हैं। ठीक है। और जो लाज़मी बात है कि हमारी जो कौम है उनको बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं और वो इसीलिए रात को सोते हैं सुकून से, क्योंकि हमारे जो शाहीन हैं, हमारे जो जवान हैं, मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाले, वो जागते हैं। तो एक दफ़ा जब आप फ़ज़ा में बुलंद होते हैं तो आप किस तरह की जो फीलिंग्स आपके अंदर आती हैं वो ज़रा थोड़ी सी हमसे शेयर करेंगे, फिर एयरक्राफ्ट की तरफ चलेंगे ज़रा सा कि आपके SOPs क्या होते हैं। वो फीलिंग्स तो एग्जैक्टली मैं अगर सच बताएं तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास अल्फाज नहीं है उस खुशी के, उस लम्हात के, कि जब मैं अपने एयरक्राफ्ट के साथ हवा में होता हूँ और मैं अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहा होता हूँ, तो जो सेटिस्फेक्शन मुझे उस वक्त फ़ील हो रही होती है, मेरे पास अल्फाज नहीं है उसको बयान करने के लिए। और मैं अपनी कौम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आपकी पाक फ़ज़ाइया हम वक्त तैयार है और जिस तरह से कहा जाता है कि सुकून की नींद आप सोएं, दुश्मन जो है जुर्रत भी नहीं करेगा इन फिजाओं में दाखिल होने की भी, तो उसके लिए मिशन पे जाना है और ये साथ में एयरक्राफ्ट खड़ा है, तैयार है। तो आइए ज़रा आपके साथ हम चलते हैं, ज़रा आप हमें दिखाएं कि क्या चीज़ें हो रही हैं। और ये देखें इस तरीके से कि ये जो क्रू चीफ हैं, ये इनके जो इनटेक्स हैं उसमें से जो इसकी प्रोटेक्शन है वो उसमें से निकाल रहे हैं। खुद बजाते खुद फ्लाइट लेफ्टिनेंट दानियाल जो हैं वो इसके अंदर अपनी जो कॉकपिट है उसका मुआयना कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, क्योंकि मिराज एयरक्राफ्ट है ये और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि मिराज एयरक्राफ्ट का पाक फ़ज़ाइया के अंदर एक बहुत अहम रोल है और इसके साथ साथ ये भी है कि पाकिस्तान इस वक्त जो सबसे बड़ी फ्लीट है मिराज एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने की, पाक फ़ज़ाइया का शुमार उस एयरफोर्स में भी होता है। तो ये एक बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहा है इस वक्त पाक फ़ज़ाइया के बेड़े के अंदर मिराज एयरक्राफ्ट। इसकी जो मिशंस जिस तरह से हमने आपको बताया वो इस वक्त ये देख रहे हैं कि इंस्पेक्शन यहाँ पे हो रही है, एक एक चीज़ को ये इंस्पेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि जो क्रू चीफ है इनका जो भरोसा, इनकी जो इंस्पेक्शन है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि जो पायलट है वो पूरा भरोसा कर रहा होता है क्रू चीफ के ऊपर, उसकी एक एक चीज़ों के ऊपर। जो SOPs हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, उनको फॉलो किया जाता है। पायलट उसको देखता भी है। अगर आप देखें करीब आके तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि इसकी एक एक चीज़, इसके लैंडिंग गियर्स, इसकी लाइटिंग, इसकी तमाम चीज़ें जो हैं वो इस वक्त इंस्पेक्ट की जा रही हैं। इसकी बाकी चीज़ें जितने भी इक्विपमेंट्स हैं इस एयरक्राफ्ट में लगे हुए, उस एयरक्राफ्ट को, ये इसकी पिटॉट ट्यूब है जी, ये जो ट्यूब इसकी है इसको इंस्पेक्ट किया जा रहा है। जो इसके रडार कोन है उसको चेक किया जा रहा है। इसकी बेली है उसको किया जा रहा है। लैंडिंग गियर्स के ऊपर जो लाइट्स हैं इस वक्त उसको चेक किया जा रहा है। ये दूसरा इनटेक है इस एयरक्राफ्ट का, उसको ये चेक कर रहे हैं। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्रू चीफ के साथ जो पायलट है जो उस तैयारे को उड़ाने के लिए तैयार होता है, उसका इंस्पेक्ट करना भी और उसका भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये अगर आप देखें तो ये इसके फ्यूल टैंक्स हैं और इस तरीके से अगर आप देखें तो इसके अंदर ये जो साइड के जो दूसरे लैंडिंग गियर्स हैं, फ्रंट लैंडिंग गियर के हो गए थे, ये रियर जो लैंडिंग गियर्स हैं उसकी इंस्पेक्शन की जा रही है। और ये बड़ा ज़रूरी है किसी भी पायलट के लिए अपने एयरक्राफ्ट को इंस्पेक्ट करना अपने क्रू चीफ के साथ, ये SOP का हिस्सा होता है और इसके बगैर कोई भी पायलट उड़ान नहीं भरता है। तो ये इस वक्त आप देख रहे हैं
इंस्पेक्शन हो रही है, फ्यूल टैंक्स की इंस्पेक्शन है, इसकी बॉडी की इंस्पेक्शन हो रही है और इसके साथ साथ जो विंग्स इसके हैं, क्योंकि मिराज एयरक्राफ्ट जो तैयारा है ये एक डेल्टा विंग्स है, ये इसकी जो बाकी प्रोसीजर्स जितने भी एयरक्राफ्ट की चीज़ें, इसकी टेल के ऊपर अगर हम देखें तो ये टेल की इंस्पेक्शन भी हो रही है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और अहम किरदार अदा करता है क्रू चीफ की मौजूदगी और पायलट की ज़ेर निगरानी। जो फाइटर पायलट होता है वो खुद इस चीज़ों को देख रहा होता है, क्योंकि जहाज़ उसने उड़ाना है, उस जहाज़ की एयर वर्दीनेस जो है उसको मैनेज करना, उसको मेंटेन करना, क्रू चीफ उसके साथ उसके जो नीचे उसका अमला होता है वो, और फिर पायलट खुद अपनी निगरानी के अंदर उस चीज़ को देखना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इसका एग्जॉस्ट है इस एयरक्राफ्ट का। ये टेल इसकी अगर आप देखें तो ये इसकी टेल यहाँ पे है, जिसको सारी चीज़ें इंस्पेक्ट की जा रही हैं। अगर आप देखें तो इंजन को यहाँ से इंस्पेक्ट किया जा रहा है, इस इंजन को अच्छी तरीके से देखा जा रहा है। कोई फॉल्ट, कोई ऐसी चीज़ अगर होगी तो यकीनन पायलट उसको रिपोर्ट भी करेगा और क्रू चीफ की नज़र से अगर कोई चीज़ गुजरेगी तो वो भी उसको रिपोर्ट करेंगे। तो यकीनन एक बहुत ही अहम मरहला है। सिर्फ जहाज़ को उड़ा लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि किसी भी मिशन पर जाने से पहले जहाज़ की, फाइटर प्लेन की एक एक चीज़ को चेक करना, एक एक चीज़ को यकीनी बनाना कि जहाज़ उड़ने के काबिल है। और एक मामूली सी भी गलती किसी भी हादसे का मौजब बन सकती है। तो ये उस गलती से बचने के लिए, किसी भी हादसे से बचने के लिए ये तमाम स्टेप्स और एसओपी जो है वो लिए जा रहे हैं। और ये अगर आप देखें, ये जो आपके पास ये एक जनरेटर है, ये जनरेटर बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। जब एयरक्राफ्ट की इग्निशन होती है, जब एयरक्राफ्ट को स्टार्ट किया जाता है, तो इस जनरेटर के थ्रू स्टार्ट किया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि इसका लिंक यहाँ पे है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। तो यकीनन इस वक्त इंस्पेक्शन कंप्लीट हो गई है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट दानियाल ने अपनी पूरी एयरक्राफ्ट की जो इंस्पेक्शन है वो कर ली है। जो इनके क्रू चीफ फैसल हैं उन्होंने इसकी इंस्पेक्शन कर ली है। नाज़रीन, जहां पाक फ़ज़ाइया की शाहीन अपने रोज़मर्रा के मामूलात, चाहे वो पायलट्स हों, चाहे वो इंजीनियर्स हो, ग्राउंड क्रू हो, वो अपनी जिम्मेदारी को आसान तरीके से अदा कर रहे होते हैं। इस वक्त इस नंबर 15 स्क्वाड्रन के इस मिराज एयरक्राफ्ट के साथ हम मौजूद हैं और इस एयरक्राफ्ट को एक ट्रेनिंग बॉम्बिंग मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। अगर आप ये देख सकते हैं कि ये बड़े जांफशानी के साथ, बहुत ही हिम्मत के साथ, जवामर्दी के साथ और महारत के साथ ये इस मिसाइल, इस बॉम्ब को इस मिराज एयरक्राफ्ट पे लोड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो नंबर 15 स्क्वाड्रन है ये फर्स्ट स्ट्राइक है। नो मर्सी इसका साइन है, लोगो है इसका, अगर आप सिंबल कह लें, क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको बताया कि ये कोबरा है, नंबर 15 स्क्वाड्रन है जिसका जो साइन है वो कोबरा है। और अगर हम इसकी टेल पे देखें कि अजदर शोला फिशा इसको कहते हैं, और यही वो वजह है कि इस एयरक्राफ्ट की जो फर्स्ट स्ट्राइक मिशन है सबसे पहले और पंच के साथ, यानी पहला स्ट्राइक, जोरदार स्ट्राइक, बगैर किसी रहम के, नो मर्सी, उस तरीके से इसको जो है वो इस स्क्वाड्रन का मोटो भी है, साइन भी है, इसका जो इंसिग्निया भी जो इसके टेल पे बना होता है। इन्होंने ये बॉम्ब, लाइव बॉम्ब जो है इसके ऊपर कर दिया है। और अब ये देखें कि यहाँ पे ये मिसाइल्स हैं, मिसाइल्स को भी लोड किया जा रहा है यहाँ पे। और इसके साथ साथ जहाँ एक बॉम्ब इसके बेली पे लगाया गया है मिराज एयरक्राफ्ट के, वहीं पे इस मिसाइल्स को बहुत टेक्निकल काम है ये, और बहुत ही हिम्मत वाला और बहुत ही एक्यूरेसी वाला काम है, जिसमें ये तमाम जो वेपन के ये एक्सपर्ट्स हैं। हम आपको ये भी बता दें कि ये जो नंबर 15 स्क्वाड्रन है, जहां इसकी इंजीनियरिंग है, जहां इसका ग्राउंड क्रू है, वहीं पे वेपन जो है उसके एक्सपर्ट्स हैं। और अभी आप देखें कि इसके जो विंग है, एक विंग के ऊपर इसके इस मिसाइल को
लोड कर दिया जाएगा और बहुत ही कम टाइम में इसको लोड किया जाता है, इसको हॉट किया जाता है। इस एयरक्राफ्ट जब वो मिसाइल से बॉम्ब से लोड हो जाता है तो उसको हॉट एयरक्राफ्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो इस वक्त लोडेड एयरक्राफ्ट है और ये लाइव मिसाइल्स और लाइव बॉम्ब्स हैं। इनकी जो महारत है अगर आप देखें तो बहुत महारत के साथ इन्होंने इसको लोड कर दिया विद इन सेकेंड्स। अगर आप देखें कि विद इन नो टाइम इसको लोड करने के बाद इसको रेडी कर दिया है और अब ये एयरक्राफ्ट अपने एक ट्रेनिंग बॉम्बिंग मिशन के ऊपर तैयार है जाने के लिए। जिस तरीके से हम मिराजेस की बात करते हैं, डेल्टा विंग ये एयरक्राफ्ट है, लो लेवल पे जाके बॉम्बिंग करता है, इंग्रेस करता है, अटैक करता है दुश्मन के ठिकानों के ऊपर। और यही वो बर्तरी है जो फजाई बर्तरी पाक फजाइया ने ना सिर्फ 1965 की जंग में बल्कि हर महाज के ऊपर जब जब दुश्मन ने ललकारा, जब जब दुश्मन ने हमारी तरफ मैली आंख से देखा, पाक फजाइये के शाहीनों ने वो मुंह तोड़ जवाब दिया कि दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। और यही वो महारत है जहां एक तरफ हमारे फाइटर पायलट्स विद इन मिनट्स एयरबॉर्न होते हैं, वहीं हमारा जो ग्राउंड क्रू है, वहीं हमारे जो ये एक्सपर्ट क्रू है वेपन्स के, वो जहाज को फौरन रेडी करते हैं। और यही वो नंबर 15 स्क्वाड्रन का खासा भी है, खास तौर पे जितने भी हमारे पाक फजाई के स्क्वाड्रन हैं। लेकिन चूंकि आज हम बात कर रहे हैं नंबर 15 स्क्वाड्रन की, कोबरास की, तो वो यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को करते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे भी हम लेकर आते हैं और यहाँ भी आपको दिखाते हैं कि अब ये एयरक्राफ्ट जो है वो बिल्कुल फिट हो गया है, रेडी है मिशन के ऊपर। जो बॉम्बिंग ट्रेनिंग बॉम्बिंग मिशन है, तो ये एयरक्राफ्ट जो है वो ना सिर्फ इसका बॉम्ब लग चुका है बल्कि उसी के साथ साथ उसका मिसाइल भी लग गया है। हम बात करेंगे ज़रा यहाँ पे जो इनके जो वेपन एक्सपर्ट हैं उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि कितना टाइम उनके पास होता है। हमने तो देखा कि विद इन सेकेंड्स इन्होंने लगा दिया, कितना टाइम है जिसमें ये लोड करते हैं और जिस वक्त ये इस तरह के बॉम्बिंग मिशंस के लिए एयरक्राफ्ट को रेडी कर रहे होते हैं, उनके पास क्या उनके जज्बात होते हैं, क्या ख्यालात होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, हमारे साथ स्क्वाड लीडर वसीम है जो कि पूरी इस इंजीनियरिंग को देख रहे हैं, एयरक्राफ्ट को रेडी कर रहे हैं, इस मिराज एयरक्राफ्ट को। उनसे बात करते हैं और उसके बाद हमारे साथ जो वेपन एक्सपर्ट इनके पास हैं हमारे फारूक साहब, उनसे भी बात करेंगे। तो पहले वसीम साहब आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी भारी जिम्मेदारी आपके कांधों के ऊपर है कि आप इस एयरक्राफ्ट को एयर वर्दी बनाते हैं, फ़ज़ा में उड़ने के काबिल बनाते हैं ताकि ये किसी भी मिशन और किसी भी चैलेंज को सामना कर सके। कैसे मेंटेन करते हैं और आपका क्या मोटो है, क्या आपकी फीलिंग्स होती हैं और उस वक्त आपके जहन में क्या चीज़ होती है, क्योंकि इसमें गलती की गुंजाइश तो कुछ भी नहीं। सबसे पहले तो हम अपने काम में प्राइड फील करते हैं और जो सबसे बड़ी मोटिवेशन है हमारे लिए ये है कि हम इस मुल्क व कौम के लिए काम कर रहे हैं, इसके डिफेंस के लिए काम कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है सबसे बड़ी हम सब टेक्नीशियंस की, हमारी जितनी इंजीनियरिंग टीम है, ये सब के लिए मोटिवेशन है कि हमने इस मुल्क का दिफा करना है और इसके लिए जब भी ज़रूरत पड़े उसके लिए कुर्बानी देनी है। ये हमारी सब जिंदाबाद। नाज़रीन, एसओपी के जो हमने बताया कि इंस्पेक्शन हुई है, इस वक्त जो है वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट दानियाल अपने कॉकपिट में बैठ गए हैं और उनको रेडी कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो अपने कॉकपिट में मौजूद हैं। जो क्रू चीफ हैं फैसल, वो उनके साथ पूरी कॉपरेशन के साथ अब वो नीचे आ गए हैं। इनको एक तरीके से सी ऑफ करेंगे ज़रा, लेकिन क्रू चीफ से भी बात करते हैं कि वो क्या देखते हैं, उनकी कितनी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी चीज़ के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी भारी जिम्मेदारी है, कैसा फील करते हैं कि एक पायलट और एक क्रू चीफ के दरमियान जो रिश्ता है वो किस तरह का रिश्ता है आपके दरमियान? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने प्रोफेशन पे बहुत फ़ख्र है कि मैं एज ए क्रू चीफ 15 स्क्वाड्रन में काम कर रहा हूँ। हमारा और पायलट का बहुत गहरा रिश्ता है आपस में। अब जैसे कि मैंने प्री फ्लाइट जहाज़ की करवाई पायलट्स को, मैंने सबसे पहले इसको 3 घंटे इसको पहले रेडी किया जहाज़ को। पायलट्स हैं उनको मैंने 100% श्योरिटी दे के रेडी किया। उसके बाद मैंने पायलट्स को कंप्लीट राउंड दिलवा के उनको क्रॉस चेक करवाया ताकि
कोई कमी बेशी अगर मे भी हो सकता है इंसान से हो गई हो तो पायलट्स की नज़र में आ जाए। उनको मैंने कंप्लीट इंस्पेक्शन करवा के उसके बाद उनको मैंने कॉकपिट में बिठाया है और कॉकपिट में बिठा के उनको मैंने एक एज ए स्पोर्टर के तौर पे, क्योंकि स्ट्रैप वगैरह बांधने और उनको हेलमेट्स वगैरह और मुख्तलिफ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मैंने उनके साथ एक साथ करके और उनको स्टेप अप कंप्लीट करवाया है। अच्छा फैसल साहब, ये बताएं कि जिस वक्त आप रवाना करते हैं, जहाज़ फ़ज़ा में बुलंद होता है, मिशन पे जाते हैं और जब फाइटर पायलट मिशन कंप्लीट करके वापस आता है, क्या फीलिंग्स होती हैं जब तक वो वापस नहीं आते और आने के बाद आप किस तरह से महसूस करते हैं? मैं अपनी फीलिंग्स और अपने जज्बात निफाक में बयान नहीं कर सकता कि मैं कितना एक्साइटेड होता हूँ, क्योंकि मैं एक अपने पाकिस्तान एयरफोर्स के असासे को अपने हाथ से रेडी करता हूँ और उसको एक इम्पोर्टेंट मिशन के लिए भिजवाता हूँ। तो मेरे लिए इससे ज़्यादा ऑनर की और क्या बात हो सकती है। तो पायलट्स को मैं सी ऑफ करने के बाद वो अपना मिशन कंप्लीट करके जब वापस आता है तो उस ड्यूरेशन में मैं पेन में ही उनका वेट करता हूँ ताकि वो आएँ और उनके बाद उनको मैं रिसीव करने के बाद उनको स्टेप डाउन करके उनको उतारता हूँ और मज़ीद नेक्स्ट मिशन के लिए अपने जहाज़ की इंस्पेक्शन में मैं मसरूफ़ हूँ। बहुत शुक्रिया। क्रू चीफ फैसल हमसे बात कर रहे थे। इस वक्त फ्लाइट कैप्टन दानियाल रेडी है बिल्कुल कॉकपिट के अंदर। हम ज़रा चलते हैं और उनसे ज़रा मुख्तसर सी बात करेंगे कि अब वो कितनी देर में इसको अपने इंजन को स्टार्टअप करेंगे और उसके बाद जो है वो यहाँ से वो टेक ऑफ की तैयारी करेंगे। तो हम इनके साथ चलते हैं फ्लाइट कैप्टन दानियाल के पास। दानियाल, बड़ी अच्छी यकीनन ये फीलिंग होती है जिस वक्त आप कॉकपिट में बैठ जाते हैं। कितनी देर आपके पास होती है जब मिशंस के ऊपर जाते हैं? कोई टाइम है आपका जिस पे आप फ्लाई या एयरबॉर्न होते हैं? पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ये कैपेबिलिटी है कि हम मिनिमम टाइम में अपना एयरबॉर्न हो सकते हैं और अपने दुश्मन का मुकाबला हम करने के लिए हम वक्त तैयार होते हैं। नॉर्मल मिशन में ये डिपेंड करता है हमारे मिशन की सूरत हाल पे, हम किस मिशन पे जा रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि हम कितने वक्त के लिए जा रहे हैं और कितने वक्त वापस आ रहे हैं। अमूमन एक फाइटर पायलट जो है उसकी ज़िंदगी में फ्लाइंग और आपको फ़ज़ा की बुलंदियों से जो है वो नीचे देखना, यकीनी तौर के ऊपर हमारे जो कौम है वो पाक फ़ज़ाइया के जो शाहीन हैं उनसे बड़ा उनको चाहते हैं, उनको सराहते हैं। तो कभी ऐसी चीज़ आपको लगी हो जिसके अंदर आपको लगा हो कि जी बड़ी डिफरेंटली, या फिर ख़ास तौर पे हम मुख्तलिफ इवेंट्स पे फ्लाई करते हैं, तो ऐसे मिशंस के अंदर ख़ास तौर पे कभी ऐसी मुश्किल या कोई ऐसी चीज़ कभी फेस हुई? मैं आपको फिर दोबारा यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह हमारी ट्रेनिंग है वो हर लिहाज से हमें तैयार कर रहे हैं, चाहे वो जंग की सूरत हाल हो, अमन हो, एमरजेंसी हो, कुछ भी हो, तो हमारी ट्रेनिंग इस तरीके से होती है कि हम उसको नॉर्मल वे में परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो बड़ी खुशी होती है जब हम किसी ख़ास इवेंट पे कुछ परफॉर्म करते हैं। और जैसा कि लास्ट ईयर हमारा 27 फरवरी का पूरी कौम के सामने एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें हमने दुश्मन को एक मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं और हमारे जज्बे भी जवान हैं, हमारे जवानों के जज्बे वो भी बिल्कुल बुलंद हैं। तो बस मैं अपनी फीलिंग इस वक्त बता नहीं सकता कि मैं इस वक्त कॉकपिट में बैठ के आपको मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं बयान करूं कि मैं मिशन पे जाने के लिए कितना जो है मैं मेरा खून। अच्छा, कैसा एयरक्राफ्ट है वैसे ये जो मिराज एयरक्राफ्ट है? मुझे ज़रा बताएं इसके ऊपर के ये डेल्टा विंग है, कैसा एयरक्राफ्ट है फ्लाइंग में, बाकी चीज़ों में? क्योंकि लोग तो आमूमी तौर के ऊपर जानना भी चाहते हैं इन चीज़ों के बारे में। डेल्टा प्लेटफॉर्म इसकी खसूसियत है कि ये डीप लो लेवल स्ट्राइक कर सकता है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा जहाज़ है अपने रोल एंड टास्क के हिसाब से, और मुझे फ़ख्र है कि मैं इस मशीन को फ्लाई कर रहा हूँ। ये सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स का नहीं, पूरी कौम का फ़ख्र है कि हम जो है ना इसको हर लिहाज से इससे हमने इस्तेमाल किया। आप तो ये भी खुशी होती है, फ़ख्र महसूस होता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो इसमें सबसे बड़ी फ्लीट इस वक्त ऑपरेट कर रहा है इस मिराज से। ये बिल्कुल हमारे लिए एक और जो है ना पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए ख़ास तौर पे ये एक फ़ख्र का मकाम है, खुशी का मकाम है कि हम एक बड़ी मिराज की फ्लीट जो है उसको मेंटेन कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, और पूरी दुनिया इस वक्त जो है मिराज के हवाले से पाकिस्तान एयरफोर्स को जानती है। चले जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। हम आपको नए ख्वाहिशात का इजहार कर सकते हैं। आपने स्टेप अप कर लिया है, यू आर रेडी टू फ्लाई, तो आप अपने मिशन पे जाइए। हम अल्लाह हाफिज़ आपको कहेंगे और ज़मीन से फ़ज़ा में बुलंद होते हुए हम आपको देखेंगे। तो ये इस वक्त हमने इनसे बात की है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट दानियाल रेडी इस वक्त थे और अपने मिशन के ऊपर बिल्कुल रेडी हैं। तो स्टेप अप कर लिया है इन्होंने और इस वक्त जो है वो ये तैयारी कर रहे हैं। इनके जो क्रू चीफ हैं ये स्टेयर्स यहाँ से हटा देंगे, कॉकपिट ये बंद होगा और इसके बाद टैक्सी के लिए इंजन स्टार्टअप होगा और ये एयरक्राफ्ट अपने मिशन के लिए रवाना होने वाला है।
व्यूअर्स हमने आपको जिस तरीके से बताया था ये 15 स्क्वाड्रन का मिराज एयरक्राफ्ट फ्लाइट लेफ्टिनेंट दानियाल आबिद इसको फ्लाई कर रहे थे, अपने मिशन से ये वापस आ गए हैं और आने के बाद भी ये अपने एयरक्राफ्ट को अपने जो क्रू चीफ है उनके साथ इंस्पेक्ट करना होता है। तो हम जरा पूछ लेते हैं, इतनी देर में जहाज़ का इंस्पेक्शन हो रहा है, हम फ्लाइट लेफ्टिनेंट दानियाल आबिद से पूछ लेते हैं कि उनका मिशन कैसा रहा। सो वेलकम बैक दानियाल, हाउ वाज योर मिशन, कैसा रहा मिशन आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, फाइन, सेफ एंड साउंड। राइट, तो ये आने के बाद भी आपके एसओपीज होते हैं कि यू जस्ट चेक द एयरक्राफ्ट? बिल्कुल, ये तो ज़्यादा ज़रूरी है। जाने के बाद जब हम मिशन फ्लाई करके आते हैं तो दोबारा से इस जहाज़ का कंप्लीट इंस्पेक्शन करते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया, और अगर प्रॉब्लम आता है तो उसको रेक्टिफाई करते हैं। अगले मिशन पे जाने से पहले इसको अगेन दोबारा रेडी कर लेते हैं हम। तो आमतौर के ऊपर आपके साथ जो मिशंस है उसके ऊपर आपके यकीनन विंगमैन्स भी आपके साथ होते होंगे, फॉर्मेशंस भी होती होंगी, तो उसमें कैसा लगता है, किस तरीके से कम्युनिकेट आप लोग कर रहे होते हैं? और फिर जो मिशंस आप लेकर जाते हैं, डेफिनेटली वो आपके तो वो मिशंस हैं जो कि हम इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन उन मिशंस पे जाते वक्त जो आपके दीगर जो कोलीग्स होते हैं आमतौर के ऊपर कि वो एयर टू एयर जो आपकी कम्युनिकेशन होती है वो किस तरह से हो रही होती है? बस ये हमारे मिशन का ख़ास हिस्सा होता है जिसे हम बयान तो नहीं कर सकते इस वक्त, लेकिन हमारी ट्रेनिंग जो है वो इस तरीके से ग्राउंड पे भी एयर में भी हम मुकम्मल ज़िम्मेदारी के साथ मिशन ओरिएंटेड रहते हैं और मिशन फोकस ट्रेनिंग के ऊपर हमारा जो है ना मुकम्मल फोकस जो है ट्रेनिंग के ऊपर होता है कि मिशन के हम मिनिमम वक्त के अंदर मैक्सिमम अचीव करके हम वापस आएँ और उसके बाद फिर हम बाकी डी ब्रीफ में जो है उसमें अपने एनालिसिस। आपकी डी ब्रीफिंग्स भी होती हैं आने के बाद, जब आप मिशन कंप्लीट करके आते हैं उसके बाद डी ब्रीफ्स आपकी होती हैं? बिल्कुल, वो मिशन का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। उसमें हम अपनी गलतियों पर फोकस करते हैं, उन्हें रेक्टिफाई करते हैं और अगले मिशन पे हम उस पर मज़ीद फोकस करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई छोटी मोटी गलती, यानी जो आपके सीनियर्स पॉइंट आउट करते होंगे कि आपको मिशन को इस बेहतर अंदाज से मजीद कर लेना चाहिए था, वो पॉइंट आउट होता है उसमें? बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया जी। अब इस वक्त हमने आपको बताया कि मिशन कंप्लीट हो गया है, दानियाल आ गए हैं, एयरक्राफ्ट की इंस्पेक्शन दोबारा से हो गई। नंबर 15 स्क्वाड्रन जनाब, और जो कोबराज हमने जो बात की तो इसका जो पूरा फ्लाइट उसका मिशन और उसके साथ उसके जो पायलट फाइटर पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट दानियाल आबिद, उनसे पूरी कन्वर्सेशन हमने आपको दिखाई। मजीद और भी कुछ प्रोग्राम के अंदर वो भी आपको दिखाएंगे और आपको आगे भी लेके चलेंगे, मजीद चीज़ें भी दिखाएंगे, क्योंकि नंबर 15 स्क्वाड्रन है, नंबर 15 स्क्वाड्रन है, जिनका जो इंसिग्निया है, जो इनका सिंबल कोबराज का है, अगर आप देख सकें तो उनकी टेल पे कोबराज है। ये फर्स्ट टू अटैक, यानी ये जो स्क्वाड्रन है इसका जो साइन है, इसका जो सिंबल है, फर्स्ट टू अटैक, सबसे पहले ये अटैक करेंगे, तो यही इनका खासा है नंबर 15 स्क्वाड्रन्स का। और ये एयरक्राफ्ट मिराजेस जो हैं, जिस तरीके से हम बात करते हैं रफीकी एयरबेस की, तो ये होम ऑफ डेल्टाज हैं। मिराज एयरक्राफ्ट का ये होम है जनाब, क्योंकि मिराज एयरक्राफ्ट डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट होते हैं तो इसलिए होम ऑफ डेल्टाज इसको कहा जाता है। इसी तरीके से ये पूरा एयरक्राफ्ट अभी इंस्पेक्शन होगी इसकी दोबारा से, जो यहाँ पे क्रू है इसका ग्राउंड क्रू, वो उसको दोबारा पेन पे लेके जाएगा और अगले मिशन के लिए एयरक्राफ्ट को फिर से तैयार करेगा। नाज़रीन, नंबर 15 टैक्टिकल स्टैक स्क्वाड्रन के अंदर इसकी जो हिस्ट्री गैलरी है उसमें हम मौजूद हैं। OC 15 स्क्वाड्रन के जो ऑफिसर कमांडिंग है विंग कमांडर जुनेद सलीम साहब, जो टैक्टिकल अटैक स्क्वाड्रन है इसको ये इस वक्त कमांड कर रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आप का वक्त देने के लिए। ख़ास तौर के ऊपर हम स्क्वाड्रन का विज़िट भी कर रहे हैं और ख़ास तौर के ऊपर बड़ा एजाज़ है इस स्क्वाड्रन कोबराज का कि फ़र्स्ट टू स्ट्राइक और फर्स्ट स्ट्राइक इसने जो की है। तो ज़रा मुझे बैकग्राउंड बताएं, हमें ये तो मालूम है 59 के अंदर इसने पहला स्ट्राइक किया, ये दीवार बता रही है, ये वॉल बता रही है, थोड़ी सी हिस्ट्री बताइए कि क्या हुआ था उस दिन। जी बिल्कुल, ये एक 1959 10 अप्रैल को विच वाज बेसिकली ईद का दिन था और उस दिन दुश्मन ने अपना एक जासूसी जहाज़ भेजा हमारे मुल्क के अंदर, ये समझते हुए कि शायद आज ईद का दिन है तो शायद पाकिस्तान एयरफोर्स उस दिन परहैप्स छुट्टी पर होगी, बट ये शायद उनकी ईद को ख़राब करने के लिए आए थे। ये उनकी गलत फहमी थी। वी वर अलर्ट, वी वर अवेक एंड वी वर फुली अवेयर। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने फ़ज़ाई हदूद का दिफा करना हम बखूबी जानते हैं, और उसी असना में फिर हमारे दो जहाज़ों ने स्क्रैम्बल किया। अच्छा, किसने ये शूट किया था? ये कौन थे जिन्होंने जहाज़ दुश्मन का पहला गिरा?
یہ پہلا جہاز جو تھا ہمارے فلائی لیفٹیننٹ یونس تھے جنہوں نے جہاز گرایا تھا، ان کی تصویر بھی یہاں پہ لگی ہوئی ہے. اور پہلا انہوں نے جو ہے وہ اسٹرائک اوپن کیا تھا، اگر ہم یہ تو کہیں تو غلط نہ ہوگا، یعنی کل جو تھا وہ آغاز، یعنی کھاتا کھولا تھا، پہلا کھاتا کھولا. بالکل ہم اس کو بالکل اس طرح کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان ایئر فورس کا پہلا کل تھا، ایریل کل، جو کہ آج تک جس کا اعزاز ہمارے پاس یہ حاصل ہے. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. ناظرین، پاکستان ایئر فورس کے اندر فلائنگ اور پھر اس فلائنگ کے اندر مہارت، اس کے لیے ہر بیس کے اوپر اور وہاں پر ایک او سی فلائنگ ہوتے ہیں. اسی لیے آج ہم یہاں جب پی ایف بیس رفیقی میں آئے اور نمبر 15 اسکواڈرن ہم نے کور کیا، اس میں ہم نے دن گزارا، اس کی جو چیزیں آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں گروپ کیپٹن شاہد افضال صاحب، جو کہ آفیسر کمانڈنگ بھی ہیں 34 فلائنگ ونگ کے، اور او سی فلائنگ بھی ہیں، جو اس بیس کے اوپر جتنی بھی فلائنگ ہوتی ہے اس کے وہ ریسپانسبل بھی ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر. یہ بتائیے سب سے پہلے کہ ایک اہم ذمہ داری آپ کے پاس ہے. سب سے پہلے تو اس بیس پی ایف بیس رفیقی کی جو سگنیفیکنس ہے اور جن شہید جو پائلٹ ہمارے رفیقی صاحب ہیں ان کے نام پر ہی رکھا گیا، وہ بتائیے گا سب سے پہلے. پی ایف بیس رفیقی انٹروڈیوس کرنے سے پہلے میں سب کو 6 سپٹمبر کی مبارکباد دیتا ہوں. یہ یوم دفاع ہے ہمارا. پی ایف بیس رفیقی کی سگنیفیکنس ایسے ہے کہ ہمارے جو شہید ہیں اسکواڈرن سرفراز رفیقی، ان کے نام سے منسلک ہے یہ بیس. اور 1965 میں 6 سپٹمبر کو جب انڈیا نے ہماری فضائی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی تو سرفراز رفیقی کا بہت اہم کردار تھا. 1 سپٹمبر 1965 سرفراز رفیقی اور ہمارے فلائی لیفٹیننٹ امتیاز بھٹی، جو کہ نمبر 5 اور نمبر 15 اسکواڈرن کے پائلٹ تھے، انہوں نے ٹیک آف کیا تھا اور انہوں نے 4 انڈین جہازوں کو گرایا تھا. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ریسنٹلی بھارت نے رفیل طیارے بھی ایکوائر کیے ہیں، تو یہ مجھے بتائیں کہ کیا اس میں کوئی پریشان کن بات ہے، کوئی چیز، اور اس کا ہم کس طریقے سے دفاع اور مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. بہت سی ایئر فورسز ہیں وہ بہت سارے سسٹم ایکوائر کر لیتی ہیں. 6 سپٹمبر 1965 کے لحاظ سے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان نے پہلے بھی تاریخ میں اپنا لوہا منوایا، اور ابھی بھی ریسنٹ ہسٹری سے بھی آپ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی وہاں پہ میٹر نہیں ہوئی. ہماری یہ ٹریننگ اور پروفیشنلزم ہوتا ہے جو میٹر کرتا ہے. عددی جو ان کے پاس ہے نمبرز وہ زیادہ ہیں بے شک دیکھنے کے لحاظ سے، لیکن ہم اس کو ٹریننگ اور پروفیشنلزم سے ہمیشہ بیٹ کرتے رہے ہیں اور آگے آنے والے وقتوں میں بھی ہمیشہ بیٹ کریں گے. اچھا سر، 6 سپٹمبر ہے اور یوم دفاع پاکستان ہے، ہمارے لیے آنر کی بات ہے. اس موقع کے اوپر آپ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستان ایئر فورس کی طرف سے؟ 6 سپٹمبر یوم دفاع کا دن ہے، لیکن میں اپنی نیشن کو، اپنی یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے ہر دن یوم دفاع ہے. 24/7 ہم اویلیبل ہیں، اور ہمارا یہ میسیج ہے قوم کے لیے پاکستان ایئر فورس کی طرف سے کہ سلیپ ٹائٹ، وی آر اویک. بہت شکریہ سر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ناظرین، آج ہم نے پاکستان ایئر فورس کے آپریشنل بیس سے نمبر 15 اسکواڈرن کے بارے میں خصوصی پروگرام کیا. 6 ستمبر 1965 کو بھی پاکستان نے اپنے سے کئی گنا زیادہ بڑے دشمن کو عددی برتری ہونے کے باوجود شکست فاش دی، اور آج بھی یہی پیغام دشمن کو دیا جاتا ہے کہ چاہے وہ کتنی ہی جدید ٹیکنالوجی کیوں نہ حاصل کر لے، چاہے وہ کتنے ہی جدید جہاز کیوں نہ حاصل کر لیں، لیکن پاک فضائیہ کی آپریشنل صلاحیت کا وہ آج بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. یوم دفاع پاکستان ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ نہ صرف افواج پاکستان بالخصوص پاک فضائیہ بلکہ اس ملک کا بچہ بچہ اپنے مادر وطن کی حفاظت کے لیے تیار ہے، اور مستقبل میں کسی بھی دشمن کی میلی نگاہ کو شکست فاش دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے. فرید رئیس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.